प्यारे दोस्तों, मैं सुनील सर आपको अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूँ। जैसा कि ये समय जो चल रहा है अप्रैल मंथ, इसमें लगभग सब लोग बिजी हैं। कुछ लोग दावत के खाने के चक्कर में पड़े हैं, कुछ लोग जो है कटाई में पड़े हैं। मौसम भी आजकल जो है थोड़ा से ख़राब हो गए थे, तो काफ़ी नुकसान भी हुआ। तो इसके साथ साथ जो है हमको अपने माइंड को भी सेटअप करना होगा, क्योंकि आप अब जो है अगर 9th में गए हैं, अगर आप 11th में गए हैं, क्योंकि अभी तो रिजल्ट नहीं आया, रिजल्ट तो आ ही जाएगा, तो आपको जो है अब अपने भविष्य की तरफ देखना पड़ेगा और फिर से वापस अपनी किताबों की तरफ आना पड़ेगा। जिसमें अगर हम बात करें जो सबसे टफ सब्जेक्ट की, क्योंकि मैंने अपने बचपन में क्या, जब मैं 6, 7, 8 में पढ़ता था तो मैंने एक टर्म सुना था, एक कहावत सुनी थी कि हिस्ट्री केमिस्ट्री बड़ी बेवफा, हिस्ट्री केमिस्ट्री बड़ी बेवफा, और सुबह को याद करो शाम को सफा। तो मुझे लगा सच में ऐसा फील भी होता था कि हाँ यार, सच में केमिस्ट्री बड़ी टफ है, हिस्ट्री बड़ी टफ है। हिस्ट्री में सन होते थे, केमिस्ट्री में रिएक्शंस होते हैं, पता नहीं कहाँ से कार्बन आया, हाइड्रोजन से रिएक्ट किया, कब कार्बन डाइऑक्साइड बना के उड़ गया, सॉरी मीथेन बना लिया, कब ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बना ले रहा है, कब साइनाइड से, मतलब हद होती है केमिस्ट्री की। समझ में नहीं आता कौन सा एटम्स, कौन सा मॉलिक्यूल्स आया, रिएक्ट किया, क्या बन गया, रिएक्शन में हम करा क्या रहे हैं, हमारी दैनिक लाइफ में उससे कोई कनेक्शन ही नहीं है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम। तो बाद में जब मैंने इसको स्टडी किया, जब सब कुछ समझा, जब इस लेवल पे पहुंचा, तब मुझे समझ में आया कि सच में केमिस्ट्री अंडरस्टैंडिंग वाली सब्जेक्ट है, समझने वाली सब्जेक्ट है, ना कि रट्टा मारने वाली। क्योंकि बच्चे जनरली इसको रट्टा मार के पेपर दे जाते हैं। तो जो मैं आज हाजिर हुआ हूँ आप लोगों के सामने, और सिर्फ केमिस्ट्री के लिए हाजिर हुआ हूँ, जो कि सरल से जटिल की तरफ, यानी सिंपल से कॉम्प्लेक्स तक को हम लोग समझेंगे। और किसी भी कंपटीशन एग्जाम में बैठना हो, या फिर हाई स्कूल का पेपर देना है, 12th का पेपर देना है, या केमिस्ट्री को बेहतर ढंग से समझना है, तो उस चीज को ही मैं सरल करने के लिए, बेसिक स्तर से उसे मजबूत करने के लिए आपके सामने आया हूं। और इसमें मैं केमिस्ट्री को इतना आसान बना दूंगा, मैं ही नहीं, वो उसमें आपकी भी साथ जरूरत। देखिए, कोई भी व्यक्ति अकेले दम पे सब कुछ नहीं कर सकता। देखिए, मैं एक टीचर के तौर से अगर कहूँ, तो स्टूडेंट और टीचर दोनों का पार्टिसिपेट होना बहुत जरूरी है। मैं पढ़ाता रहा, आप कुछ भी ना कर रहे, बस वीडियो देख के आप सोचें कि मैं बहुत बेहतर कर जाऊंगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो आप हमारे साथ जुड़िए, प्रैक्टिस जितना करें उतना आप प्रैक्टिस करिए। और आप लोग जस्ट मुश्किल से 30 से 35 वीडियोस में, जिसमें आपके घंटे बहुत कम लगने वाले हैं, उसमें आप केमिस्ट्री इतना इजी बना देंगे और आप कहेंगे कि वाह क्या सब्जेक्ट है, जिससे आप दूर भागते हैं उससे करीब आना शुरू करें। तो स्टार्ट करते हैं मिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो केमिस्ट्री है क्या, यानी रसायन विज्ञान। तो विज्ञान की एक शाखा है। विज्ञान की जनरली बहुत सारी शाखाएं होती हैं, जिसमें से एक विज्ञान की जो शाखा है वो रसायन विज्ञान भी है। हम लोग जनरली 3 ही विज्ञान पढ़ते हैं। विज्ञान में 3 ब्रांच हम लोग अपने यहाँ साइंस में पढ़ते हैं, लेकिन इसके अंदर बहुत सारे विज्ञान होते हैं, वो हम लोग को कैटेगराइज अलग अलग वर्गीकरण करके नहीं मिलता है। लेकिन अगर ठीक से देखें तो इसमें 3 होते हैं, जिसे आप पढ़ते हैं। एक तो भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स, दूसरा बात करें तो है रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री, और तीसरी बात करें तो आपका है जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी। 3 सब्जेक्ट, जिसमें इस सब्जेक्ट फोकस करना है हमको, और इसी सब्जेक्ट के बारे में हमको बेहतर तरीके से समझना है, और इस सब्जेक्ट को हम सरल से जटिल की तरफ लेंगे। रसायन विज्ञान को समझने से पहले जान लें इनके पिताजी कौन है। रसायन विज्ञान के पिताजी, फादर ऑफ केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री को पिता जो है एंटोनी लैवोसिए।
एंटोनी लैवोसिए हैं। लैवोसिए कई नामों से को जानते। इनका जो बर्थ हुआ, एंटोनी लैवोसिए, इनका जो बर्थ हुआ है, अपना भारत देश जो आजाद हुआ था ना 15 अगस्त, बस उससे मात्र 11 दिन बाद यानी 26 अगस्त 1743 को जन्म लिए एंटोनी लैवोसिए, जिनका जन्म जो है फ्रांस में हुआ, फ्रांस में हुआ था। इनको जाता है केमिस्ट्री ऑफ फादर, जिसे मॉडर्न केमिस्ट्री का भी अगर इनके पास जाता है, कुछ लोग मॉडर्न केमिस्ट्री को बायो को भी समझ लेते हैं, लेकिन नहीं, मॉडर्न केमिस्ट्री को एंटोनी लैवोसिए के पास जाता है और 18th से 19th सेंचुरी तक इनको फादर डिनोट किया गया। फिलहाल हम बात करेंगे तो रसायन विज्ञान के पिता कौन है, तो वो है हमारे एंटोनी लैवोसिए। देखिए, किसी भी चीज को शुरू करने से पहले हमें ये जानना चाहिए कि हम वो सब्जेक्ट आता किसमें है। तो आप सबको पता है साइंस सब्जेक्ट है, साइंस में भौतिक विज्ञान है, रसायन विज्ञान है, जीव विज्ञान है। इसके अंदर हमको ये जानना है कि हाँ ठीक केमिस्ट्री है। कहीं पर भी आप जाओगे, सबसे पहले अगर कोई बात होती है तो उसके रसायन विज्ञान के पिता कौन है, हु इज द फादर ऑफ केमिस्ट्री, तो आप बता एंटोनी लैवोसिए। तो फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन है, एंटोनी लैवोसिए, जिनका जन्म जो है फ्रांस में हुआ था 1743 को। कब हुआ था, 26 अगस्त को। आप इतना ना जानो, कम से कम इतना तो पता होना चाहिए कि फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन है, एंटोनी लैवोसिए। अगर आप ट्राई करेंगे तो 1743 भी आपको याद होगा। ठीक है, तो बात है ये कि फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन है, एंटोनी लैवोसिए। ये हो गया आपका टॉपिक, थोड़ा सा साफ हुआ। अब हम आगे अगर आपसे बात करेंगे तो वो हमारा टॉपिक होगा कि रसायन विज्ञान अगर है तो है क्या, किसका स्टडी करता है। तो इतना जान लीजिए कि जो हमारा पूरा शरीर है, हम जिस पे खड़े हैं, अगल बगल जितनी भी सारी चीजें हैं, एवरीथिंग, सब कुछ केमिकल से बना हुआ है। और आप ना मानो तो आप खुद चेक करो, लकड़ी, सेलुलोज, कहते हैं कि सूखे हुए पादप में 80% सूखा हुआ जो पादप होता है पौधा, उसमें 80% सेलुलोज होता है। सेलुलोज एक कार्बोहाइड्रेट है। सेलुलोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, जिसका फार्मूला होता है C6H10O5 का होल एयर। अब खुद सोचिए, इसमें कौन है, कार्बन है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। लकड़ी क्या है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। समझ में आ रहा है कुछ, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, आखिर ये है क्या, ये तत्व है, एलिमेंट है। और इसमें बस कॉम्बिनेशन का इशू है। अगर आप पानी पी रहे हो तो पानी का फार्मूला आपको पता है H2O है। मिट्टी की बात करें तो मिट्टी में बहुत सारे तत्व मिले हैं। हवा जो हम ले रहे हैं, इसमें भी आपको पता है कि नाइट्रोजन का परसेंटेज 78%, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, अन्य गैसें, अदर गैसें जो आपका 0.97%। आप खुद देखो ना कि सब कुछ केमिकल से बना है। आपका फैन जो चल रहा होगा वो टीन है या आयरन है, लोहा SN3, लोहा Fe, मतलब जो कुछ भी, एवरीथिंग, कुछ भी जो हमारे पास है सब केमिकल है। अब सोचिए कि क्या केमिस्ट्री आपके आसपास है, हाँ है। अगर हमारी पूरी बॉडी है, हमारे बॉडी में ब्लड बहता है, ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है, हीमो और ग्लोबिन, हीमो आयरन पार्ट होता है, ग्लोबिन प्रोटीन पार्ट है। देखो आयरन पार्ट होता है लोहा, ग्लोबिन प्रोटीन भी देखा है, अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है। तो इन सब चीजों को ही तो समझना है। क्या हमारे अगल बगल जो सारी चीजें हैं क्या वो केमिकल है, तो हाँ सब कुछ केमिकल है। क्योंकि पूरे यूनिवर्स को ही दो भागों में बांटा गया है, एनर्जी एंड मैटर, ऊर्जा और पदार्थ। पदार्थ क्या है, केमिस्ट्री। स्टार्ट ही केमिस्ट्री पदार्थ से ही होती है। तो क्योंकि पूरे ब्रह्मांड को देखो, ब्रह्मांड को दो हिसाब से बांटा गया है, एक तो बायोटिक एंड एबायोटिक, और दूसरा जो है एनर्जी एंड मैटर। बायोटिक एबायोटिक जब हम बायोलॉजी पढ़ने जाते हैं तब हम देखते हैं सजीव और निर्जीव के हिसाब से। जंतु और पादप बायोटिक में आते हैं, एबायोटिक में पहाड़, नदियां, जो भी निर्जीव है। तो सवाल ये है कि हम अगर रसायन विज्ञान की बात करें तो ये हमारे अगल बगल घूम रहा है, सब हमारे अगल बगल ही है, लेकिन हम इससे इतना डरे हुए हैं कि हमें ये समझ में नहीं आ रहा। तो समझने के लिए हम स्टार्ट करते सबसे पहले तो क्लासिफिकेशन ऑफ केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान को क्लासिफाइड कैसे करें। वो सब्जेक्ट वाइज नहीं, सब्जेक्ट वाइज क्लासिफिकेशन नहीं करना, हमको करना ये है कि रसायन विज्ञान आखिर किसका स्टडी कर रहा है, किस बारे में कर रहा है, उसको हमें समझना है। तो
अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है, वैसे इसकी स्क्रीनशॉट की जरूरत नहीं है, लेना हो तो ले सकते हैं। बेटर तो बात करेंगे इसके परिभाषा की, यानी रसायन विज्ञान की परिभाषा यानी डिफिनीशन। मैं लिखूंगा नहीं, मैं बस बोलूंगा, और आप अगर यहाँ पे समझ पाए तो समझ जाए। रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा, देखिए रसायन विज्ञान इसका ब्रांच ही तो है, रसायन विज्ञान विज्ञान है, ये क्या है? विज्ञान है, अब विज्ञान का ब्रांच है। तो रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम पदार्थों के संरचना, गुण, संगठन तथा उसमें होने वाले परिवर्तन के बारे में अध्ययन करते हैं। इसमें मैंने एक वर्ड यूज किया, संरचना। संरचना का मतलब होता है कंपोजिशन, कैसे मिले हुए। सबसे पहले गुण की बात करें तो गुण दो होते हैं, केमिस्ट्री में गुण जो होते हैं वो दो होते हैं। गुण की बात करेंगे तो गुण होते हैं दो, एक होता है आपका भौतिक गुण और दूसरा होता है रासायनिक। भौतिक गुण और रासायनिक, इसको हम लोग बहुत बेहतर ढंग से समझेंगे, लेकिन अभी इसकी जरूरत नहीं है। अगर बात करें तो भौतिक मतलब जो दिखाई दे, जो है यानी आप कह सकते हैं एक्सटर्नल ब्यूटी, बाहरी खूबसूरती ही क्या है आपका भौतिक गुण है। और जो आपके अंदर गुण, जो आपका खुद का इंटरनल ब्यूटी जिसे बोला गया, वो रासायनिक तत्वों के लिए भी अपना गुण है, भौतिक गुण और रासायनिक गुण। तो मैंने जो कहा रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थों के संगठन यानी कैसे वो किससे जुड़े हैं, उसके गुण यानी प्रॉपर्टीज, भौतिक गुण और रासायनिक, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टी, संगठन, संरचना। तो इसमें स्ट्रक्चर की बात करता है कि इसका शेप साइज का, ये भी बहुत ईजी है। कई लुईस ने दिया है, डॉट स्ट्रक्चर दिया है, एटम्स स्ट्रक्चर्स आए, तो बहुत सारे स्ट्रक्चर की स्टडी करता है। प्लस जो है केमिकल में कैसे चेंजेस होते हैं, तत्वों में कैसे चेंजेस हो रहा है, मैटर कैसे चेंज हुआ। जैसे अगर आपने आग को जलाया, लकड़ी को जलाया, तो वो जला कैसे, आग कैसे बना, धुआं कैसे बन रहा है, यही सारी चीजें केमिकल चेंजेस है। तो वो सारी स्टडी हम किसके अंदर करेंगे, रसायन विज्ञान। तो सिंपल सा डिफिनेशन है कि रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थों के संगठन, संरचना, गुण तथा उसमें होने वाले परिवर्तन का अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका पूरा कंप्लीट टॉपिक। इसको मैं मिटाता हूं और आज अब आपका शुरू होगा पदार्थ का वर्गीकरण के बारे में। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो परिभाषा भी क्लियर हो गई, रसायन विज्ञान भी क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे इसमें कि पूरे यूनिवर्स, ब्रह्मांड को समझते हैं थोड़ा सा। ब्रह्मांड का जो है डिवीजन दो टाइप से करते हैं। एक आपका जो बायोलॉजी की दृष्टि से, जब बायोलॉजी हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें जो डिवीजन इसका किया गया है वो दो पार्ट्स में किया गया है, जिसे जैव और अजैव कहा गया। जैव का मतलब है बायोटिक और ये आपका है ए बायोटिक। जैव जो जिंदा है, आपको पता है जिंदा सिर्फ दो ही चीजें हैं, जिंदा सिर्फ दो ही चीजें। पहला जंतु यानी एनिमल और दूसरा है आपका प्लांट यानी वनस्पति। आप नोटिस करिएगा कि ये सब्जेक्ट आपका बायोलॉजी का ही है, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान के पिता अरस्तु, वनस्पति विज्ञान के पिता थियोबैस्टस, ये दोनों हैं। लेकिन हमारा टॉपिक यहाँ पे केमिस्ट्री का है। फिलहाल यहाँ अजैव में, जिनमें जैव में ये दोनों आते हैं और अजैव में इन दोनों के अलावा जो भी कुछ है वो सब एबायोटिक यानी अजैव में आता है। दूसरा क्लासिफिकेशन पे हम लोग थोड़ा सा फोकस करें। दूसरे क्लासिफिकेशन में आएगा आपका कि पूरे ब्रह्मांड को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करें। एक तो आपका है ऊर्जा यानी एनर्जी, और पहला आपका है पदार्थ जिसे हम कहते हैं मैटर। मैटर भी बोलते हैं, सबस्टेंस भी बोलते हैं जी। इसकी बात तो अगर हम यहाँ पे बात करेंगे पूरे यूनिवर्स की, अगर हम बात करें तो यूनिवर्स का क्लासिफिकेशन दो टाइप से किया जाता है। क्योंकि जब हम जो है किसी जैव के बारे में अगर बात करें, जैव और अजैव की बात करें, तो यहाँ पे हम डिनोट करने की बात करें तो जैव की बात करें तो इसमें जंतु आते हैं और कौन आते हैं, आपको वनस्पति आते हैं, जो कि बायोलॉजी में स्टडी करते हैं। इसको सजीव कहा गया है। क्या कहा गया? सजीव। ये क्या है आपका? सजीव है। जबकि इसको क्या बोला गया आपका? निर्जीव। नदी, तालाब, पोखरा, पहाड़,
जो भी कुछ है, लोटा, थरिया, गिलास, समझ रहे हैं आप, ये सब किसमें आएगा? सब निर्जीव में आएगा ये सब। तो इस क्लासिफिकेशन को हम थोड़ा सा साइड रखते हैं। ये भी क्लासिफिकेशन है, आगे चल के ये और डिवीजन होते हैं जंतु वनस्पति का, तो वो तो आप बायोलॉजी में देखेंगे। फिलहाल हम बात करते हैं पदार्थ की। ऊर्जा, ऊर्जा एक ऐसी ऊर्जा जिससे हम बोल रहे हैं, आपसे बातें कर रहे हैं, ये सारी चीजें आखिर ऊर्जा ही तो, एनर्जी ही तो है। सनलाइट जो आ रही है वो भी हमको एनर्जी ही देती है। एनर्जी देने का मतलब ये है कि पूरे अगर यूनिवर्स में देखा जाए तो सिर्फ एक एनर्जी है जिसकी वजह से हर चीजें चल रही हैं, दूसरा चीज मैटर है जिसकी वजह से ये सारी चीजें काम कर रही हैं। तो बात करते हैं पदार्थ की। तो पदार्थ का जो क्लासिफिकेशन किया गया है वो दो हिसाब से किया गया, एक भौतिक और दूसरा रासायनिक। एक आपका है भौतिक और दूसरा है आपका रासायनिक। भौतिक की बात करें तो ये है आपका फिजिकल क्लासिफिकेशन, और ये होगा आपका केमिकल क्लासिफिकेशन। भौतिक अवस्था के हिसाब से आपको पता है इस पूरे ब्रह्मांड में अपने यहाँ जितना भी हम लोग देख रहे हैं सिर्फ तीन ही अवस्था होती है। वैसे हम पढ़ने के लिए तो और भी पढ़ेंगे, 5 अवस्थाएं पढ़ेंगे, लेकिन नहीं, अभी आपको सिर्फ तीन ही अवस्था जाननी है, ठोस, द्रव और गैस। तीन ही चीज आपको जाननी है। प्लाज्मा है, लेकिन उन सब चीजों को ध्यान नहीं रखना क्योंकि वो बहुत हायर लेवल पे आपको मिलेगा। फिलहाल हमको यही जाना, वो भी जानेंगे। क्यों? क्योंकि पहले हम गाड़ी का क्लच, ब्रेक, गियर सीखते हैं, डायरेक्ट रोड पे लेके नहीं पहुंच जाते कि वहीं पे चल के सीखेंगे। अगर डायरेक्ट हम रोड पे लेके जाएंगे तो डायरेक्ट चले भी जाएंगे, एक्सीडेंट होगा, सिंपल सी बात है। तो भौतिक अवस्था की बात करते हैं। भौतिक अवस्था पूरे आप अगल बगल देखिएगा सिर्फ तीन ही अवस्था होगी। अवस्था मतलब फेज, तीन फेज होते हैं। एक तो आपको देखने को मिलता है ठोस, सॉलिड, दूसरा आपको द्रव और तीसरा आपको मिलेगा गैस। सॉलिड, लिक्विड और गैस, तीन ही मिलते हैं आपको, सॉलिड, लिक्विड एंड। तो आप समझने की कोशिश करिए, ये सिर्फ फिजिकल क्लासिफिकेशन है जिसके अनुसार पदार्थ की सिर्फ तीन अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। ठोस वह है जो स्थान घेरती है, सॉरी, जो इसमें आयतन होता है और जिसमें जो है आकार निश्चित होता है, वो ठोस होता है। ये भी क्लास 9th लेवल से है, लेकिन थोड़ा सा और अगर हायर जाएंगे तो कहते हैं ठोस वह है जिसके कण बहुत पास पास होते हैं और वो अपनी जगह को नहीं छोड़ते, अपनी जगह पे वाइब्रेट बस करते हैं, वो होते हैं आपके कौन? ठोस। तो फिलहाल हमको ये जानना है कि ठोस क्या है। तो जिसका आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है उसे हम ठोस कहते हैं। आयतन क्या होता है? जिसका लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई फिक्स हो, आयतन वही है। जैसे आप 1 लीटर दूध लिए हैं तो दूध का जो 1 लीटर है वो किसी भी बर्तन में डालेंगे वो उतना ही रहेगा। अगर कोई पत्थर है, कोई पहाड़ है, आपकी बिल्डिंग बनी है, क्या उसका आयतन बदलता है? आयतन मतलब उसकी लंबाई चौड़ाई मोटाई बदलेगी क्या? नहीं बदलेगी। तो ठोस का जो होता है लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सब फिक्स होता है, और आकार भी क्या होता है इसके निश्चित, यानी आयतन और आकार दोनों इसका क्या होता है? निश्चित होता है। जबकि द्रव की बात करें तो द्रव का आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार इसका निश्चित नहीं होता है, यानी अनिश्चित होता है। और गैस की बात करें तो गैस में दोनों ही अनिश्चित होते हैं। द्रव का जैसे बात करते हैं हम कि जैसे मान लीजिए आप दूध लिए, जब लीटर में था तो लीटर जैसा था, जब बाल्टी में डाला बाल्टी जैसा, जब लोटे में डाला लोटे जैसा, ग्लास में डाला ग्लास जैसा। इसलिए उसका आकार तो अनिश्चित है लेकिन हाँ वो 1 लीटर दूध है, यानी आयतन उसका निश्चित है लेकिन उसका आकार अनिश्चित है, जिसमें डाला उसी आकार का बदल जाएगा। जबकि ठोस वाला आप मार्कर ही है, अगर हम इसको जहां भी डालेंगे ऐसे ही रहेगा, इसका आकार यही रहेगा, तो इसका आकार निश्चित है, आयतन निश्चित है, आकार निश्चित है। गैस में एक अगरबत्ती आप छोटी सी तीली लेकर आए, स्प्रे समझ लीजिए, परफ्यूम आप किनारे कहीं छिड़कते हैं तो पूरे कमरे में फैल जाता है। पहले उसका आयतन वो सीसी भर का था, अब क्या हुआ? पूरे कमरे भर का हो गया। यानी उसका आयतन और आकार आपको पता है, वो पहले सेंट की परफ्यूम की सीसी में था, अब पूरे कमरे भर का हो गया। यानी गैस का आयतन और आकार दोनों ही क्या होते हैं? अनिश्चित होते हैं। आयतन और आकार, तो ठोस का आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है, जबकि द्रव का आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार अनिश्चित होता है, जबकि गैस का दोनों ही क्या होते हैं? अनिश्चित होते हैं। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं रसायन, जो कि सबसे ज्यादा इस पर फोकस करें। वैसे ये तो क्लियर हो गया आपका भौतिक अवस्थाएं सिर्फ 3 होती है, ठोस, द्रव और गैस। ठोस
आयतन आकार दोनों निश्चित होता है, द्रव आयतन निश्चित होता है, आकार अनिश्चित होता है, और गैस में है जिनका आयतन और आकार दोनों ही क्या होते हैं, अनिश्चित होते हैं। कण की बात करेंगे तो ठोस में है जिनके कण बहुत पास पास में होते हैं, एक दूसरे से एकदम बंधे रहते हैं। विद्युत वहां पे बोला जाता है वांडरवाल बल, कुछ लोग बोलते हैं वहां पे इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स, अंतरा आणविक बल की वजह से एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी बातें, क्योंकि ठोस भी दो प्रकार के होते हैं। अब उस ठोस चैप्टर को नहीं पढ़ना है हमें, क्योंकि ठोस के बारे में अगर पढ़ेंगे तो एक अलग ही थ्योरी शुरू हो जाएगी। अगर वैसे देखा जाए तो ठोस दो होते हैं, क्रिस्टली और अक्रिस्टली। अब आप सोच रहे हैं ये भी ठोस दो, उसमें भी क्रिस्टल की बात करें तो क्रिस्टल ठीक है, अक्रिस्टल में भी है, क्रिस्टल में चार है, एक तो धात्विक ठोस, आयनिक ठोस, और आपका ससंयोजी ठोस, परमाणविक ठोस, चार टाइप्स को वहां भी आ जाते हैं। तो उसको समझने से बेहतर है कि अभी हम फिलहाल केमिस्ट्री को समझने की फोकस करें, क्योंकि अगर जैसे आप भौतिक अवस्थाओं में ठोस चैप्टर पढ़ेंगे तो आप तुरंत पहुंच जाएंगे क्लास 12 पे, क्लास 12 जो कि अब सिलेबस से भी काट दिया गया है ठोस चैप्टर, इसलिए बेहतर होगा कि आप उसे भी ड्रॉप करो। ड्रॉप इसलिए करना है क्योंकि अभी हम जब बेसिक समझ लेंगे तो ठोस क्या, ठोस के पापा भी आ जाएंगे तो भी आप उसे सॉल्व करो, ठीक है। ये तत्व मौजूद है, ठीक है ना। उस तत्व में अगर सिर्फ एक जो है द्रव अवस्था में है, कौन है उसका नाम पता है आपको? कमेंट में जरूर लिखिएगा इसे। ये कई तत्व है जो द्रव अवस्था में है और वो मुझे कमेंट में चाहिए आपसे, वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो बात करते हैं रसायन की। मैं इसे इरेज करने जा रहा हूं, अगर आपको स्क्रीनशॉट की जरूरत है तो आप इसे ले सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे रासायनिक केमिकल्स। तो अगर हम इसका वर्गीकरण करें तो इसका वर्गीकरण जो है हमारा दो टाइप से होता है। पहले केमिकल के हिसाब से पहला है शुद्ध, शुद्ध प्योर, दूसरा है आपका अशुद्ध यानी इम्प्योर, प्योर और इम्प्योर। बस आप अगर इस टॉपिक को समझ गए, ब्रह्मांड दो डिवीजन, पदार्थ और ऊर्जा, पदार्थ दो डिवीजन, भौतिक अवस्था, रासायनिक अवस्था, रासायनिक डिवीजन जो है आपका शुद्ध और अशुद्ध। अशुद्ध में आता है मिश्रण, अशुद्ध में कौन आता है आपका? मिश्रण। तो सबसे बड़ी बात है कि शुद्ध और अशुद्ध में अशुद्ध का क्लासिफिकेशन पहले करता हूं, बाद में शुद्ध का थोड़ा सा लेंदी है जिसको मैं बहुत ज्यादा समझना है। अशुद्ध तो अभी समझ जाएगा। इसका जो क्लासिफिकेशन किया गया है वो दो किया गया है। एक आपका है मिश्रण, समांगी मिश्रण, सॉरी पहले तो बोलेंगे हम अशुद्ध में आता है मिश्रण। कौन आता है आपका? मिश्रण। अब मिश्रण में दो पार्ट्स डिवाइड किए गए हैं, उसका है आपका एक है समांगी और दूसरा है विषमांगी। मिश्रण का मतलब मिक्सचर। तो आप ही कुछ सोचो ना, मिश्रण इम्प्योर ही तो होगा। आप बताओ मिक्सचर नमकीन लेके आते होंगे आप, क्या वो प्योर है? सिर्फ मूंगफली का गुदी है कि सिर्फ से सोया है? उसमें क्या है? सब मिश्रण है। मिश्रण होने के बाद वो प्योर नहीं है। अगर ठीक से देखा जाए तो प्योर नहीं है। प्योर का मतलब होता है, देखिए प्योर इम्प्योर को क्लियर करते हैं। जब हम सिर्फ दूध लेने गए तो सिर्फ दूध मिले तो प्योर है। हम पनीर लेने गए तो बस पनीर मिले तो प्योर है। पनीर में आटा मिक्स मिल जाए, दूध में पानी मिक्स मिल जाए तो वो प्योर नहीं रहा, तब क्या हो गया? इम्प्योर, अशुद्ध हो गया। अब ऐसा नहीं कि अशुद्ध हो गया, वो धर्म वाला शुद्ध है, अशुद्ध है, तुम फला धर्म को हो तुम अशुद्ध हो, मैं फला धर्म को मैं शुद्ध हूं, ये नहीं। ये बात कर रहा है कॉम्बिनेशन की बात कर रहा है, वहां पर मात्रा की बात कर रहा है। क्योंकि अब सपोज करो कि मैं आपके घर गया चाय पीने और आपके मित्र के घर भी चाय पिया, क्या आपके घर की चाय में चीनी वही होगी जो आपके मित्र के घर में हो? क्या आपने चाय पत्ती की मात्रा वही डाली है जो आपके मित्र ने डाला है? क्या आपने अदरक की मात्रा वही डाली जो आपके मित्र ने डाला है? नहीं, ये दोनों अलग अलग रेशियो है, फिक्स्ड रेशियो नहीं है। तो ये क्या किसमें आएंगे? अशुद्ध में आएंगे। अशुद्ध मतलब क्या? मिश्रण में आएंगे। मिश्रण में भी दो है, समांगी और विषमांगी, होमो एंड हेट्रो, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। समांगी समान अंग वाले, विषमांगी अलग अलग अंग वाले, विषम अंग वाले। समझ में आ रहा है? इसकी अंग्रेजी होती है होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। इसको मैं क्लियर करता हूं, होमो एंड हेट्रो, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस को क्लियर करें तो ये लैटिन वर्ड है होमो। होमो का मतलब होता है टू लव,
लव तो बेहतर समझ में आता होगा आपको। ये होमो का मतलब ही होता है, और हेट्रो को तो हेट से। किससे है? हेट से। हेट से का मतलब क्या है? कैसे है हेट का? कैसे सिंबल बनाते हैं आप लोग? यू यू, ये तीर निकला, ये तीर निकला, बाण निकल गई, ये लगा, ये हो गया हेट। ये हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस का मतलब क्या? क्लियर यही है, जो घुल गया। जैसे नमक घोल दिया आपने पानी में, क्या नमक के कण दिखाई दे रहे हैं? नहीं दिखाई दे रहा है। यानी एक दूसरे से कैसे हैं? समांगी, होमो हो गए, एक दूसरे से क्या हो गए? मिल गए। चीनी का पानी के साथ सोल्यूशन, विलयन देखिए आपको, तो चीनी पूर्ण तरीके से घुल गई, तो किस में आएगा आपका? होमोजीनियस, यानी समांगी में आएगा। और जिसके कण दिखाई दे, जैसे आपने बालू घोल दिया, मिट्टी घोल दी पानी के अंदर, तो उसके कण अलग दिखाई देते हैं, वो क्या हो गया? नफरत कर रहे हैं, हम नहीं घुलेंगे तुम्हारे साथ, तुम बहुत बेकार आदमी, तुम गंदे आदमी हो, तुम नहाते नहीं हो, हम नहीं तुम्हारे साथ रहेंगे। बस हो गया विस्मांगी। होमोजीनियस, सॉरी हेट्रोजीनियस, दिल टूट गया, हेट हो गया हेट्रोजीनियस, होमोजीनियस। पॉइंट से क्लियर हो गया। मिश्रण हमारे दो होते हैं, एक होता है आपका समांगी, दूसरा क्या होता है? विस्मांगी। समांगी की बात करें तो होमोजीनियस, जो कि एक दूसरे से ऐसा मिक्स हो जाए कि दोनों कण दिखाई ना दे, कोई भी कण आपस में जिसका भी मिश्रण बनाए वो दिखाई ना दे, वो हो लेंगे आपके होमोजीनियस। और जो दिखाई देंगे वो क्या होगा? हेट्रोजीनियस। इसमें भी आपका है बाइनरी सोल्यूशन। बाइनरी का मतलब होता है जब सिर्फ पानी के साथ सिर्फ चीनी घुला, वो बाइनरी है। ऐसे जब ज्यादा घुले तो क्या बोलेंगे उसको? आप इसका भी कमेंट में देंगे। आप कमेंट क्या आपको पता ही नहीं होगा, लेकिन फिर भी मैं इसको अगले टॉपिक में आपको जरूर बताऊंगा। तो एक होता है बाइनरी। बाइनरी का मतलब सिर्फ एक अंगी है, एक अंगी विलयन बोलते हैं, जिसमें सिर्फ एक एक पदार्थ दोनों मिले, एक विलय और एक विलायक, दो घुले हुए। इसका भी चैप्टर एक बनता है विलयन, चैप्टर ही नाम है विलयन। ये क्लास आपको मिलेगा 12th में, तो बेहतर होगा वहाँ वो भी समझाऊंगा, यहाँ भी समझाऊंगा। तो फिर यहाँ पे पहले आप समझिए, समांगी और विस्मांगी को क्लियर करिए, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस को क्लियर करिए। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। आगे बात करेंगे हम प्योर की, शुद्ध की बात करेंगे। तो शुद्ध क्या है? शुद्ध सिर्फ दो ही चीज है। शुद्ध क्या है? सिर्फ दो चीज है। एक है आपका तत्व और दूसरा है आपका यौगिक। यौगिक को बोलते हैं कंपाउंड, और तत्व को बोलते हैं एलिमेंट। फिलहाल हमारे पास एलिमेंट कितने हैं? कमेंट में जरूर बताइएगा इसका, क्योंकि आप अगर एक नजर पीरियोडिक टेबल पे मारेंगे तो आपको पता चल जाएगा कितने एलिमेंट मौजूद हैं। कम से कम इसी बहाने आप पीरियोडिक टेबल तो देखेंगे। अब कोई ये ना पूछे हमसे कि सर पीरियोडिक टेबल क्या होता है। ठीक है, तो बात करते हैं एलिमेंट की। एलिमेंट तत्व ये प्योर है। लोहा है तो बस लोहा है। 118 तत्व, जवाब तो मैंने दे ही दिया। 118 तत्व फिलहाल हमको पता है, पीरियोडिक टेबल में 118 है, 180। तो उस एलिमेंट में फिलहाल यहाँ जानते हैं कि एलिमेंट, जैसे आपको पता है कि हमारे यहाँ भी प्रजातियां हैं मानव में, एक स्त्री, एक पुरुष और तीसरा ट्रांसजेंडर। ट्रांसजेंडर तो जानते ही होंगे। तो 3 क्लासिफिकेशन तो हमारे यहाँ भी है। तत्वों में भी 3 है। तत्वों में 3 है। पहला आपका है धातु, अधातु और उपधातु। धातु, अधातु और उपधातु। मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलाइट। पूरे तत्व को, पूरे एलिमेंट, देखो ये सब इन्हीं से सब बनेंगे। ये सब जो है इसी तत्व एलिमेंट से सब बनेंगे। बस मुझे जज करना है इस तत्व को, इस एलिमेंट को जज करना है। कैसे होगा अभी मैं फिर से दोबारा इसको एक्सप्लेन करूंगा। फिलहाल अभी समझिए कि पूरे एलिमेंट्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, धातु, अधातु और उपधातु, जिसमें 80 तो हमारे धातु ही है। लगभग 80 क्या है? हमारे धातु ही है। ठीक है जी। धातु में होते हैं, इनके बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं। इन सब टॉपिकों को हम लोग एकदम बकायदे क्लियरिफाई करते हुए चलेंगे। फिलहाल अभी हमको ये सिर्फ क्लासिफिकेशन समझना था, जिसमें हमने तत्व एलिमेंट्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, धातु, अधातु और उपधातु। धातु में जो विद्युत के सुचालक होते हैं, कंडक्टर होते हैं। अधातु जो विद्युत के कुचालक होते हैं, नॉन कंडक्टर होते हैं। ध्यान समझिएगा, सुचालक, कुचालक, और इन दोनों का गुण उपधातु में।
इन धातु और अधातु दोनों का गुण किसमें पाया जाता है? उपधातु में। इसलिए होता है सेमी कंडक्टर यानी अर्धचालक, चालक, कुचालक और अर्धचालक, ये तीनों डिवीजन होगा। चालक का मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी को एक बिंदु है दूसरे बिंदु तक पहुंचाए, क्योंकि इनके पास क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। अधातु के पास मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते, और उपधातु के पास होते हैं लेकिन उतना ना होता जितना धातु के पास होता है। तो इसलिए ये थोड़ा सा कम कंडक्टर है, जबकि ये जो है बहुत तेजी से कंडक्टर, ये तो करता ही नहीं है। प्लास्टिक, लकड़ी, ये सब क्या है? नॉन कंडक्टर। तो धातु में अगर जाएंगे तो बहुत सारे टॉपिक, जैसे कार्बन है, तो कार्बन में एक अपर रूप होता है जिसका नाम ग्रेफाइट है, वो कैसा होता है? कंडक्टर होता है, जबकि कार्बन क्या होता है? कंडक्टर नहीं होता। तो उसमें बहुत सारे टॉपिक्स आते रहेंगे। यौगिक की बात करते हैं हम। यौगिक को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, जो कि आपको केमिस्ट्री की बुक में भी आपको देखने को मिलेगा, कार्बनिक, अकार्बनिक। एक आपका है कार्बनिक, दूसरा है आपका अकार्बनिक, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। ये नाम तो सुना ही होगा, खाद कहते हैं ऑर्गेनिक खाद यूज किया करो, इनऑर्गेनिक खाद मत यूज किया करो। तो ये सब अलग अलग मैटर है, वो सब छोड़िए। फिलहाल जानते हैं कि यौगिक यानी कंपाउंड को दो भागों में बांटा गया है। कार्बनिक यानी कार्बन वाले कंपाउंड जिसमें कार्बन मौजूद हो वो कार्बनिक यौगिक होंगे, और जिसमें कार्बन मौजूद ना हो वो क्या होंगे? अकार्बनिक यौगिक। लेकिन कुछ ऐसे है जो एक्सेप्शन है। अपवाद तो केमिस्ट्री में भरा पड़ा है, अपवाद तो दुनिया में भी है। नाम रखे हैं लक्ष्मी, घर का काम कर रही है पोछा का। नाम रखे हैं राजा राम, खेतों में जाके फावड़े चला रहे हैं। तो नाम, क्योंकि हमारे नाम जो है हमारे जन्म के समय ही रख दिए जाते हैं, कैरेक्टर हमारे बाद में दिखाई देते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है? कंपाउंड्स है, इसमें अगर ठीक से देखा जाए तो एक CO3 होगा, CO3 पर डबल माइनस कार्बोनेट होता है। एक होता है आपका, जैसे आपने यूज किया कार्बन डाइऑक्साइड होता है, कार्बोनेट हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया और साइनाइड हो गया। कार्बन इसमें मौजूद है, कार्बन इसमें देखिए मौजूद है, लेकिन ये कार्बनिक रसायन में नहीं आते, ये आते हैं आपके अकार्बनिक में। सवाल होगा ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि ये अभी गुण बताया था, भौतिक गुण और रासायनिक गुण से ये अकार्बनिक जैसा व्यवहार करते हैं, ना कि कार्बनिक जैसा व्यवहार। जैसे कहते हैं फला आदमी तुम तो एकदम कुत्ता जैसा आदमी हो, यानी तुम्हारा व्यवहार कैसा हो गया? कुत्ते जैसा हो गया, इसलिए तुमको किसमें रखा? बोल दिया उसने कुत्ते जैसा। ये कार्बन होने के बावजूद भी इनके जो गुण है वो किसकी तरह है? अकार्बनिक, कुत्ते जैसे, सॉरी अकार्बनिक जैसे। समझ में आ रहा है आपको? तो पॉइंट्स ये है कि कभी भी कार्बन डाइऑक्साइड और साइनाइड देखिएगा तो आप जान लीजिए कि ये जो है कार्बन मोनोऑक्साइड भी आता है, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड भी आता है, ठीक है ना। ये सब जो है किस में आते हैं? अकार्बनिक में आते हैं, और इनको छोड़ के बाकी किस में आते हैं? कार्बनिक में आते हैं। तो फिर से एक बार इसको थोड़ा सा रिविजन कर लेते हैं। सबसे पहले बात करें ब्रह्मांड को। ब्रह्मांड को मैं इधर के टॉपिक को रिविजन कर रहा हूँ, ये तो हो चुका है। ब्रह्मांड को पदार्थ और एनर्जी दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पदार्थ की बात करें तो पदार्थ में भौतिक अवस्था है और रासायनिक अवस्था है। भौतिक अवस्था में हमने अभी पढ़ा ठोस, द्रव और गैस पढ़ा, ठोस, द्रव और गैस 3 पढ़े। रासायनिक बात करें तो रसायन में दो भागों में बांटा गया है, शुद्ध और अशुद्ध, प्योर एंड इम्प्योर। अशुद्ध की बात करें जिसमें मिश्रण होता है, मिक्सचर। मिक्सचर को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, समांगी और विषमांगी। समांगी में है जिनके कण दिखाई ना दे, ऐसे मिश्रण जिनके कण दिखाई ना दे, और ये ऐसे मिश्रण है जिनके कण दिखाई देते हैं, यानी होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस। शुद्ध की बात करें जिसको दो है, यौगिक और तत्व। यौगिक की बात करेंगे तो कंपाउंड और क्या होते हैं? आपके एलिमेंट होते हैं। कंपाउंड दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, कार्बनिक और अकार्बनिक। कार्बन से बने हुए तत्व को हम क्या बोलेंगे? कार्बनिक। अब बिना कार्बन के बने हुए तत्व को क्या बोलेंगे? अकार्बनिक। तो उसके बाद बात करते हैं हम तत्व की। तत्व को 3 भागों में बांटा गया, धातु, अधातु और उपधातु। विद्युत के सुचालक, तन्यता, आघात वर्धनीय, उष्मा के सुचालक, ये सारे कैरेक्टर धातु के। एक तो धात्विक चमक होती है इनके पास, कहते हैं तुम्हारे अंदर तो चमक है। कैसी चमक? भैया ठीक है, कोई भी ग्लो हो, धातु के पास खुद का गुण होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? धातुओं का गुण है। और जस्ट इसके विपरीत जिसके पास गुण होता है वो कौन है? अधातु है। और जिनके पास दोनों का गुण होता है वो कौन है? उपधातु। ये हो गया पूरा। और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हमारा टॉपिक शुरू होगा, असली टॉपिक। ये तो सिर्फ क्लासिफिकेशन था, असली टॉपिक जो हमारा स्टार्ट होगा वो पदार्थ से,
कि पदार्थ है क्या, व्हाट इज मैटर या सबस्टेंस, दोनों बोलते हैं। तो मैटर है क्या, इसको हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और ये क्लासिफिकेशन है, अगर आप इसे तैयार कर सकते हैं तो मेरे लिए और आपके लिए, दोनों के लिए अच्छा होगा। मुझे लगेगा कि मैंने बेहतर पढ़ाया और आपको लगेगा कि केमिस्ट्री को समझ गए, मेरा समय बर्बाद नहीं हुआ। तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और बेहतर ढंग से, बेहतर तरीके से अगली वीडियो में मिलते हैं हम लोग। तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा, गुड बाय।